हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे 12th बोर्ड्स इंपॉर्टेंट पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टकारी। तो देखिए, पूर्ण तरंग दृष्टकारी का जो परिपथ चित्र उसकी कार्यविधि कैसे होती है वो आज इस वीडियोस में हम समझेंगे। तो वीडियोस को आप एंड तक जरूर देखना। ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में बिग क्वेश्चंस आते हैं बड़े नंबर में। आरपीएससी बोर्ड, आरबीएससी बोर्ड हो या एमपीपीएससी बोर्ड हो, गुजरात की बोर्ड हो, जो भी हो ना, यूपी, बिहार। तो देखिए, दिष्टकरण ऐसा उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर दे उसको क्या कहते हैं? दिष्टकारी। ये आपको पहले तो इसकी लाइन लिखनी है कि दिष्टकारी कहते किसको हैं। फिर हमें पता है कि निवेशी वोल्टा होती हैं, जिसका डायग्राम इस प्रकार होता है। निवेशी वोल्टा को एसी से प्रदर्शित करते हैं, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टा। यहाँ से निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टा, इसमें ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, ये आपको टी ट्रांसफॉर्मर से दर्शा सकते हो। यहाँ से हम दो कुंडली, यहाँ पर दो डायोड लेंगे, D1 डायोड और यहाँ पर D2 डायोड, है ना। तो यहाँ से D1 D2 डायोड को यहाँ से जोड़ दिया है, ठीक है। और यहाँ से इसको D1 D2 डायोड को जोड़ दिया और यहाँ पर इस सर्किट बना दिया CD के रूप में, यहाँ पर हमने नाम दे दिया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ हमने पीएन संधि डायोड आरेख बना दिया, ठीक है। पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टकारी। आपको नीचे ये आरेख लिख लेना, चित्र आरेख, मेरे लाइन नहीं थी, आपको लिख लेना पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टकारी आरेख, ठीक है। अब देखिए, जिसकी इसकी कार्यविधि, जो इसकी वर्क कैसे करता है वो हम समझेंगे। जब यानी ट्रांसफॉर्मर, टी यानी ट्रांसफॉर्मर, है ना। जब टी यानी ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है, जिसमें जब हम इसके प्राथमिक कुंडली की जब इसको वोल्टेज लगाएंगे तो द्वितीयक कुंडली में भी अन्योन्य प्रेरण के कारण क्या होती है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। जब ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें हम क्या लगाएंगे? वोल्टेज को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो जो उसकी ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक कुंडली होती है उसमें भी क्या होता है? अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं? जब टच दूसरे में भी वोल्टेज प्रेरित हो जाए तो उसे ही कहता है ना। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के एक पूर्ण चक्र में। अब देखिए, पूर्ण चक्र यानी कि क्या होगा? निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज जब इसको निवेश देंगे तो एक पूर्ण चक्र, यानी जब हम निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी एक पूर्ण चक्र में एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, है ना। एक पूर्ण चक्र में दो चक्र होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। यानी एक बार तो इसको प्लस लेना, एक बार इसको माइनस, एक बार इसको प्लस लेना, इसको एक बार माइनस लेना है। दोनों दो कंडीशन हमें देखनी पड़ती हैं। वोल्टेज का ए सिरा धनात्मक व बी सिरा ऋणात्मक तथा द्वितीय अर्धचक्र में, पहले अर्धचक्र में तो हम क्या लेंगे? ए सिरा धनात्मक लेंगे, बी सिरा नेगेटिव ऋणात्मक। और सेकंड अर्धचक्र देखेंगे जिसमें ए सिरा हम ऋणात्मक लेंगे, बी सिरा धनात्मक हो जाता है। पीएन संधि डायोड व लोड प्रतिरोध के संयोजन का प्रतिरोध है ना। ये क्या है? लोड प्रतिरोध के संयोजन का प्रतिरोध प्रत्येक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली के मध्य ई बिंदु से पूरा हो जाता है, जो ई बिंदु से यहाँ से एंड खत्म हो जाता है ना। तो ये आपको दो डायोड बनाने हैं, यहाँ से ए बी, यहाँ पर दो हमने क्या लिया है? धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक लिया है प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अर्धचक्रों को जोड़ने के लिए। तो यहाँ से D1, यहाँ से D2 डायोड है। एक बार इसको प्लस लेना है, इसको नेगेटिव लेना है। इसके कार्य कैसे होगा वो हम आगे थोड़ा बचा है वहाँ पर हम समझेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? एक बार तो इसके लिए ले लेंगे प्रत्यावर्ती धारा, इसके लिए एक बार इसके लिए लेंगे, है ना। तो इससे हमें वो इसकी कैलकुलेशंस आ जाएगी। तो ये तो प्रैक्टिकली हो। फिर देखिए, निवेशी सिग्नल के प्रथम अर्धचक्र में, निवेशी सिग्नल जैसे हमने यहाँ पर आरेख बनाए हैं, ये जैसे देखिए प्रत्यावर्ती धारा जैसे जा रही है ना, यहाँ से ए से बी, यहाँ पर नाम दे सकते हो, यहाँ पर ए से बी, यार देने की जरूरत भी नहीं, ये आपको सिंबल दर्शा रहे हो तो यहाँ से दे भी सकते, नहीं दे तो फर्क नहीं पड़ता। निवेशी सिग्नल के प्रथम अर्धचक्र के कारण द्वितीय कुंडली का सिरा ए धनात्मक, पहले हम क्या लेंगे? ए धनात्मक। देखिए यहाँ पर जब हम यहाँ पर निवेश करेंगे तब यहाँ पर ए को प्लस लेंगे, इसको हम नेगेटिव लेंगे। कौन से? प्रथम अर्धचक्र में, फर्स्ट अर्धचक्र में लेंगे। तो ए सिरा धनात्मक, बी सिरा ऋणात्मक लेंगे। तो और दूसरा अर्धचक्र लेंगे, जब सेकंड बारी आएगी तब इसको तो नेगेटिव लेंगे और इसको प्लस लेंगे, ठीक है। दूसरा एक सिरा क्या लेंगे? धनात्मक, बी सिरा ऋणात्मक, तब तो हो जाएगा D2 होता है वो उत्क्रम में कार्य करता है। जब इसको हम प्लस में लेंगे, इसको हम माइनस में लेंगे, तब ये तो वर्क करेगा, क्योंकि इसको ये प्लस में ले आए तो D1 तो कार्य करेगा, पर D2 है वो उत्क्रम अभिनति में कार्य करेगा, यानी पच अभिनति में कार्य करेगा। यानी इससे हमें भी वोल्टेज के मान प्राप्त नहीं होगा, वोल्टेज का मान इससे ही निकलेगा। तो इस प्रकार जब इसको प्लस करेंगे और इसको नेगेटिव करेंगे तो इससे वोल्टेज का मान निकलेगा, इससे नहीं निकलेगा। यानी ये अग्र अभिनति में कार्य करेगा, ये उत्क्रम अभिनति में कार्य करेगा। तो यही आपको लाइन लिखनी है कि निवेशी सिग्नल के प्रथम अर्धचक्र के कारण जब द्वितीय कुंडली का सिरा ए धनात्मक और बी ऋणात्मक, तब D2 उत्क्रम में कार्य करता है और D1 से क्या निकलती है? वोल्टेज, है ना।
ना। द्वितीय अर्च क्रम में ए ऋणात्मक व डी धनात्मक लेते हैं, जिसमें क्या होता है D2 कार्य करता है और D1 उत्क्रम अभिनति, D2 उत्क्रम, ठीक है, सॉरी D1 उत्क्रम है ना। इसमें दोनों अर्च चक्रों से लोड निर्दिष्ट धारा प्रवाहित होती रहती है, यानी इसमें DC धारा प्रवाहित होती रहती है। एक बार इसको प्लस लेते हैं, इस बार माइनस लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये निवेशी सिग्नल, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज था, तो एक बार तो इसमें प्लस होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, यानी पूर्ण तरंग दिष्टकारी होती है। उसमें हर तरंग में क्या निकलता है, हमें वोल्टेज का मान प्राप्त होता है। अर्ध तरंग में तो क्या होता है, एक गायब हो जाता है, अर्ध तरंग में एक गायब हो जाता है, यानी कि अर्ध तरंग यानी आधी तरंग का ही निकलता है, ऊपर वाली का निकलेगा तो नीचे वाली का नहीं निकलता। परंतु पूर्ण तरंग दिष्टकारी होता है, उसमें दोनों का निकलता है, ऊपर से भी निकलता है, नीचे भी है। तो यानी निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है AC का, दोनों से यहाँ पर वोल्टेज का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपको नीचे वाला पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए निवेशी व निर्गत वोल्टेज आ रहा है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने साथ वीडियो शेयर जरूर करना।